मंडप जो है वो राजा के महल में चोरी करने जाता है और चोरी कर कर तीनों दोस्त, तीनों मित्र वहां से आ भी जाते हैं। लेकिन चोरी करके तो आ जाते हैं, लेकिन अब मंडप ने सोचा कि ये जो हमने इतनी चोरी करी है इसके 3 भाग होंगे, 2 इन दोनों को मिलेंगे और 1 मेरे को मिलेगा। तो क्यों ना एक काम करूं, इसके 3 भाग तीनों की तीनों मैं ही रख लूं, फिर देने की किसी को जरूरत ही नहीं। जब तीनों भाग ही मैंने रख लिए तो ये दोनों क्या लेंगे। करा, मंडप ने छल करा और छल करा, तीनों के हिस्से के पैसे, तीनों के हिस्से का वो खजाना उसने ही रख लिया। और कभी किसी के हिस्से का नहीं खाना है, कभी किसी के हिस्से का नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप किसी के हिस्से का कुछ खाते हो, किसी के साथ छल करते हो, तो उसका पाप 10 गुना ज्यादा होकर आपको मिलता है। इसलिए कभी किसी का कुछ खाना नहीं चाहिए बिना पूछे, कभी किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए। अगर लो तो उसको वापस भी दो। और तीनों के हिस्से का बोझ, तीनों के हिस्से का वो खजाना, तीनों के हिस्से का वो धन मंडप ने रख लिया। और धन रखा, धन जैसे ही रखा, वो धन ले जाकर उसने सोचा कि अब मैं इसको लेकर तो वापस गांव नहीं जा सकता, धन को कैसे ले आऊं इतना सारा धन, इसको एक काम करता हूं, कहीं छुपा देता हूं। उसने वो धन ले जाकर एक वेश्या को दे दी। वेश्या ने वो धन रखा। अब दिन भर वो वेश्या के घर रहता, रात को सोने के लिए वापस अपने घर चले जाता। ऐसा करते करते 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। और 10 दिन जैसे ही बीते, 10 दिन जैसे ही बीते, एक दिन मंडप रात में भी अपने घर नहीं गया, वहीं पर वो वेश्या के घर पर ही सो रहा था। अब आधी रात को उसे प्यास लगी, आधी रात को प्यास लगी, उसने पानी ढूंढा, पानी मिला नहीं। उसने बिस्तर के नीचे हाथ डाला, एक गिलास मिला जिसके अंदर कुछ तो था। अब उसने सोचा ये पानी होगा, पानी समझ के पी लिया। फिर सुबह उठा, वो वेश्या से पूछा क्यों ये बिस्तर के नीचे में रात में मेरे को प्यास लग रही थी, ये बिस्तर के नीचे एक गिलास भरकर कुछ रखा था, वो पदार्थ तो उसका पानी जैसा स्वाद तो नहीं था, वो था क्या। उस समय वेश्या ने कहा कि वो पानी नहीं था, वो मदिरा थी। जैसे ही सुना मदिरा थी, मंडप की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसे वो बात याद आ गई कि पिता ने एक दिन कहा था कि भली चोरी कर लो, जुआ खेल लो, वेश्यावृत्ति कर लो, तीनों जितने भी अधिक कर्म हैं उसके पुण्य, उसका जो कर्म का फल है, वो गलतियां जो तुमने करी है वो माफ हो सकती है। लेकिन अगर तुम मदिरा पी लेते हो, अगर तुम मदिरा का पान कर लेते हो, तो कहा जाता है कि वो ही एक ऐसा गलत कर्म है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। जब तुम ऊपर जाओगे, अगर तुमने मदिरा पी है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। वो बात जैसे ही याद आई, मंडप की आंख से अश्रु बहने लगे। पिताजी ने कहा था एक दिन कि भले कोई सा भी कर्म कर लो, लेकिन कभी मदिरा नहीं पीना है। और जैसे ही याद आया,
वो उठा और वापस अपने घर जाने लगा। इतनी देर में उसके वो दोनों दोस्त नादीप और पठार ने उसको पकड़ लिया। कहा कि हमारे पैसे वापस दे, हम दोनों का हिस्सा भी तूने रख लिया, पैसे वापस ला के दे। तो उसमें हमने भी साथ दिया था। पैसा नहीं दिया, पकड़कर पिताजी के पास लेकर चले गए। अब लेकर गए, जैसे ही पहुंचा पिताजी से वो दोनों ने कहा, नादीप और पठार ने, कि गुरुदेव ये जो आपका बेटा है इसने ये चोरी भी करता है और इसने हम दोनों का जो चोरी का धन भी रख लिया। हमारे 3 हिस्से होने थे और हमारे तीनों के हिस्से इसने एक नहीं रख लिए। इससे हमारा हिस्सा दिलवाइए, इससे हमारा हिस्सा वापस दिलवाओ। नहीं माना, मंडप नहीं माना और नहीं माना। अब कहा पिताजी ने कि एक काम करो, अपन इसको लेकर राजा के महल में चलते हैं। अब राजा इसके साथ भली कुछ भी करे, भली इसको फांसी की सजा दे दे, मृत्यु दंड दे दे, भली हाथी से कुचलवा दे, भली उबलते हुए तेल में डलवा दे, हमें कोई मतलब नहीं है। अपन इसको राजा को दियाते हैं और बात खत्म। अब दोनों मित्रों ने कहा कि आप इसे दंड क्यों नहीं दे रहे? दंड तो आपको देना चाहिए, आपका बेटा है, आप इसे दंड क्यों नहीं दे रहे? तब उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने, इस शहर के लोगों ने हमारे लिए एक न्यायाधीश चुना है जो कि है राजा। तो इसके साथ क्या करना है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब न्यायाधीश के हाथ में है। हम उसको न्यायाधीश को सौंप देते हैं और उनको जैसा फैसला लेना होगा वो लेंगे। कहा कि जैसा फैसला लेना होगा वैसा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। हम कुछ नहीं है कि हम इस चीज का फैसला लें कि इसको मृत्यु दंड दें कि इसको बचा लें। इसका फैसला न्यायाधीश ही करेंगे। लेकर गए। अब दोनों मित्र ऋषि से कहते हैं कि गुरुदेव आप इतने बड़े ऋषि हैं, आप इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े संत, और आप इसे लेकर राजा के महल में जाएंगे, अच्छा लगेगा? आप इसे महल में लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? आप एक काम करिए, आप घर पर रहिए, हम इसको लेकर महल में चले जाते हैं। कुष्मांड ऋषि ने कहा ठीक है, तुम दोनों लेकर जाओ और इसको राजा को सौंप दो। अब दोनों लेकर गए। उन दोनों ने 4 दोस्तों को और बुला लिया, जंगल में लेकर गए। दोनों ने पूछा हमारे हिस्से के पैसे ला कर दे, हमारे हिस्से के पैसे ला कर दे, नहीं तो हम तेरे को राजा को सौंप देंगे। गया, वेश्या से पैसे मांगने गया, वेश्या ने मना कर दिया, पैसे नहीं दिए। वापस आया, कहा वो पैसे नहीं दे रही। और जैसे ही सुना कि पैसे वापस नहीं लाया, पैसे हमको वापस नहीं देगा, 4 5 6 ने मिलकर उसको कूट दिया। इतना मारा कि वो अधमरी हालत में हो गए। सब छोड़कर उसे वहां से चले गए, छोड़कर गए जंगल में। दोनों नादीप और पठार एक मंदिर के अंदर बैठे थे, सोच रहे कि उसे हम छोड़कर आ गए अकेला ऐसी हालत में, अब क्या होगा। नादीप ने कहा तो चिंता मत कर पठार, सुबह तक उसे कोई शेर, कोई पंछी, गिद्ध वगैरह खा जाएगा, चिंता मत कर। दोनों मित्र गए और पिताजी से कहा, कुष्मांड ऋषि से कहा कि आपका बेटा मर गया, आपका बेटा मर गया है, उसे कोई पशु पक्षी खा गया।
अगले दिन सुबह हुई, थोड़ा सा होश मंडप को आया, उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि मेरे को इतना कूटा, लेकिन तब भी मैं बच गया, तब भी मैं बच गया। वहां से संतों की टोली जा रही थी। संत तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे काशी। उसने कहा कि गुरुदेव अब मैं जाऊं कहाँ, मेरा कोई बचा नहीं है, आप मुझे कृपया कर कर काशी ले चलिए। संत सदगुरुदेव ने उसे लिया और काशी चले गए। काशी गए, मंडप कहता कि गुरुदेव मैंने बहुत गलत कर्म करे हैं, बहुत गलत कर्म करे हैं, इतने गलत कर्म करे हैं कि मैं बता नहीं सकता। और आप देखोगे अपनी अच्छाई बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत, लेकिन अपनी बुराई बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। और मंडप अपनी बुराई बता रहा है कि गुरुदेव मैंने बहुत गलत कर्म करे, मैं बता भी नहीं सकता ऐसे कर्म करे हैं। आप मुझे एक राह बताइए कि इसको, इस गलत कर्म को काटने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। गुरुदेव ने कहा, संत ने कहा कि इसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, आप काशी आए हैं तो पंचकोशी करिए। जब आप करोगे तो आपके सारे गलत कर्म कट जाएंगे। पंचकोशी करें। अगर उज्जैन जाएं तो 84 महादेव करें, और काशी जाएं तो पंचकोशी करें। चालू करी यात्रा, धीरे धीरे करते 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 यात्रा विराम ली, यात्रा खत्म हुई। अब गुरुदेव से कहते हैं मंडप कि गुरुदेव मैं घर तो चले जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी मुझे कभी स्वीकारेंगे नहीं। मैंने इतने गलत कर्म करे हैं कि मेरे पिताजी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा था कि भली कैसा भी कर्म कर लेना, लेकिन मदिरा कभी अपने मुंह में मत रखना, और गलती से मैंने वो मदिरा पी ली। गुरुदेवों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ चलेंगे घर पे, कुष्मांड ऋषि को समझा देंगे कि आप इनको डांटे ना, इनको कुछ करे ना, इनको स्वीकार करिए। सब संत, सब सदगुरु कुष्मांड ऋषि के घर पहुंचे। मंडप को जैसे ही कुष्मांड ऋषि ने देखा, उन्होंने कहा कि मंडप तुम यहां कैसे आए? पुत्र, तुम्हारे मित्र तो कह रहे थे तुम मर गए, तुम्हारे प्राण छूट गए, तुम्हारे प्राण छूट गए तो तुम यहां पर कैसे? अब मंडप ने कहा कि पिताजी क्या पता मेरे कुछ पिछले जन्म के पुण्य होंगे, या हो सकता है कि आप इतने बड़े संत हैं, आपका कुछ प्रताप होगा। उन्होंने मेरे को अधमरी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन मेरी आंख खुली और मुझे संत सदगुरुदेव दिख गए। इनके साथ ही मैं काशी चले गए यात्रा पे। अब कहा, गुरुदेवों ने, संतों ने कहा कि आप इनको कृपया करके स्वीकार लीजिए, स्वीकार करिए। इनके जितने भी गलत कर्म थे सब कट गए, क्योंकि इन्हें पंचकोशी की यात्रा पंचकोशी कर ली, काशी की यात्रा कर ली है। इनके जितने भी गलत कर्म थे सब कट गए। अब कुष्मांड ऋषि ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कट गए, सबूत दीजिए, क्या सबूत है? अब सब चुप। उसमें से एक बड़ा चतुर संत था, कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण और राम के बीच में कोई दुख आता है, जब कोई सबूत देना रहता है तो भगवान शंकर आते हैं। भगवान कृष्ण और राम का भगवान शंकर को पता रहता है, और भगवान शंकर का भगवान कृष्ण और राम को पता रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान राम और कृष्ण। कहा कि हम कैसे मान ले, सबूत दीजिए। तो कहा कि हम जब यात्रा कर रहे थे तो बीच में केशव भगवान का मंदिर मिला था, भगवान कृष्ण का मंदिर मिला था, केशव मंदिर मिला था। तो बस हम उनको बुलाते हैं और आपको उसका उत्तर दिलवाते हैं। पुकारा, सब संतों ने पुकारा। एक अनुमोदन होता है ओम नमः शिवाय, और एक होता है हरि ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय तो सुना होगा, हरि ओम नमः शिवाय कोई कोई बोलता रहता है, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मतलब है कि आप भगवान शंकर को अपने पूरे परिवार के साथ बुला रहे हैं। और हरि ओम नमः शिवाय का मतलब है कि आप भगवान शंकर को उनके मुहिम के साथ बुला रहे हैं। सबने कहा हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही कहा हरि ओम नमः शिवाय, भगवान कृष्ण भगवान केशव वहां प्रकट हो गए। कुष्मांड ऋषि ने देखा, पूछा प्रभु मैं इतने सालों से आपका तप कर रहा हूं, इतने सालों से आपकी तपस्या कर रहा हूं, आप इतने सालों से तो आए नहीं, तो आज कैसे? कहा कि इतने सालों से ऐसा कुछ केस सामने ही तो नहीं आया, नहीं तो हम तो आ जाते। पूछा कुष्मांड ऋषि ने कि एक बात बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि यार ये जो मेरा पुत्र है मंडप, इसने जितने गलत कर्म करे थे, इसने यात्रा कर कर, काशी की यात्रा कर कर सब गलत कर्म काट दिए। भगवान केशव ने कहा हाँ सब कट गए। काशी में जैसे ही कदम रखा, काशी में जैसे ही पंचकोशी की यात्रा करी, तो सारे जितने गलत कर्म थे सब कट गए। और जैसे ही सुना, जैसे ही ये सुना, कुष्मांड ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। कुष्मांड ऋषि तब भी प्रसन्न हुए थे जब उनने सुना था कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मारा और अधमरी हालत में छोड़ दिया। और प्रसन्न इसलिए हुए कि उन जितना गलत इसने कर्म करा था, इसका गलत कर्म का फल तो इसे वहीं मिल गया। ऊपर जाकर कम से कम चैन की नींद तो सोएगा। बड़े प्रसन्न। और कुष्मांड ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, सुनो मंडप, सुनो पुत्र, जिनकी कृपा से तुम्हारे गलत कर्म कटे हैं, जाकर तुम उन्हीं की पूजा करो, जाकर उन्हीं को रिझाओ, जाओ उनकी भक्ति में लग जाओ। और मंडप ने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत के शिवलिंग बनाए, उसकी पूजा करी। तब से ही भगवान शंकर का प्रथम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। और तेरा डमरू बजा